शिव के जैसा ध्यान कर पाऊँ ऐसा विश्वास है मेरा। माँ शक्ति के जैसे ध्यान में अंतर्मन हो जाऊँ ऐसी कोशिश है मेरी। माँ मौनी माई जैसे ध्यान में मौन को धारण कर पाऊँ ऐसी इच्छा शक्ति है मेरी। और कलयुग में नीम करौली बाबा जैसे ध्यान को अपनी भक्ति में समर्पित कर पाऊँ ऐसा प्रयास है मेरा। जिनकी भक्ति से भगवान हनुमान स्वयं बाबा में अवतरित हो गए, जिनका सिर्फ नाम लेने से ही आप साक्षात चमत्कार को अपनी आँखों से देख सकते हैं। मैंने तो देखा है, इसलिए शायद आज मैं भी नीम करौली बाबा के भक्तों में से एक हूँ। मैं बचपन से देखती आई हूँ कि हनुमान जी के भक्तों में सदैव पुरुष को ज़्यादा महत्व मिला है, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति तपस्या कोई आसान बात नहीं है और सबके बस की बात भी नहीं है। चाहे कितनी भी भक्ति हम कर लें, लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठा और त्याग हम नहीं कर सकते जो पुरुष करते हैं। भक्ति में एक नियम का होना बहुत ज़रूरी है और वो नियम पुरुष ही कर पाते हैं। हम स्त्रियां घर गृहस्थी और अन्य कामों में पुरुष का सहयोग करती हैं। ये मैं सिर्फ हनुमान जी की भक्ति के संदर्भ में बोल रही हूँ। वैसे हम स्त्रियां भी सबसे आगे हैं। भक्ति से लेकर सभी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यों को हम भी बखूबी से निभाती हैं। समय के बदलाव में काफ़ी कुछ बदल गया है। आज मॉडर्न ज़माने में हनुमान जी की भक्ति तपस्या में हम स्त्रियां भी सामने आ रही हैं और मुझे यकीन है आने वाले समय में अध्यात्म की एक अलग पहचान होगी। पहले लोग साधु संतों को इतना महत्व नहीं देते थे जितना अब देते हैं, और अब तो काफ़ी कुछ बदल गया है। समय के बदलाव ने एक नया रूप ले लिया है और अब आध्यात्मिक ज़िंदगी लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है। ये तो बात हो गई भक्ति की। अब बात करते हैं बाबा के बुलेट प्रूफ कंबल की। बाबा मोस्टली अपने कंबल के साथ ही दिखाई देते थे। मेरे मन में भी प्रश्न आया, क्यों बाबा को कंबल इतना प्रिय था कि वो सदैव उसे ओढ़े रहते थे। मैंने जानने की कोशिश की तो मुझे बहुत ही अच्छी कहानी पता चली जो बाबा के कंबल पर ही आधारित थी। मैंने सोचा मुझे अपनी YouTube फैमिली के साथ भी इस कहानी को साझा करना चाहिए। रिचर्ड एल्पर्ट बाबा के प्रमुख भक्तों में से एक थे, जिन्होंने बाबा की भक्ति से प्रभावित होकर अपना नाम अल्बर्ट रामदास रख लिया था। ये एक अमेरिकी थे। अल्बर्ट रामदास ने 15 पुस्तकें लिखी। इनमें से बाबा नीम करौली जी पर आधारित मिरेकल ऑफ लव काफ़ी प्रसिद्ध रही। इस प्रसिद्ध किताब से बाबा नीम करौली जी को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली। मिरेकल ऑफ लव में बाबा जी के बारे में कई सच्चे किस्सों और कहानियों को बताया गया है। इस पुस्तक का एक प्रसिद्ध किस्सा बुलेट प्रूफ कंबल, जिसने बाबा नीम करौली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। मैं आप सभी के साथ इस किस्से को बांटना चाहूँगी और मुझे ये यकीन है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी पहले भी सुनी होगी और आपको पता होगा, बट मुझे नहीं पता था। जैसे मुझे पता चला तो मुझे लगा कि मुझे आप सभी को भी बताना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो भी मेरी तरह होंगे। काफ़ी कुछ उत्सुकता होती है हमें, किसी भी अगर एक रहस्यमय चीज़ का पता चलता है तो उसके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। तो सुनते हैं इस कहानी को। बहुत ही आकर्षक है और बहुत ही अद्भुत है। बाबा के अनेकों भक्तों में से एक बुजुर्ग दंपति भी थे जो फतेहगढ़ नामक स्थान पर रहते थे। अचानक एक रात को बाबा उनके घर आ गए रात रहने के लिए और उनका एक कंबल लपेटकर सो गए। बाबा ने खाना भी नहीं खाया। जब बाबा रात को कंबल में सोए थे तो वो कंबल के अंदर बहुत करा रहे थे, जैसे बाबा को बहुत मार पड़ रही हो। बुजुर्ग दंपति भी रात भर परेशान थे। बाबा ने खाना भी नहीं खाया और करा भी रहे हैं। पता नहीं बाबा को क्या कष्ट हो रहा है। सुबह बाबा उठे और उन्हें रात भर ओढ़ा हुआ कंबल तह बनाकर दंपति को दे दिया और कहा, इसे गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए और ध्यान रहे इसे खोलकर मत देखना। दंपति ने बाबा जी की आज्ञा का पालन करते हुए कंबल को ले लिया और कंबल बहुत भारी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें बहुत सारा लोहा रखा होगा और लोहा आपस में बज भी रहा था। मगर जब बाबा ने कहा है तो उन्होंने बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए उस भारी कंबल को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। मिरेकल ऑफ लव में यह घटना 1943 की बताई गई है। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सेना की तरफ से कई भारतीयों ने भी युद्ध में भाग लिया था
और इसी युद्ध में वर्मा फ्रंट में इस बुजुर्ग दंपति का एक लौता बेटा भी था। बुजुर्ग दंपति ने अपना दुख बाबा को बताया तो बाबा बोले, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा 1 माह के अंदर वापस आ जाएगा। वास्तव में उनका बेटा 1 माह के बाद द्वितीय विश्व युद्ध से सकुशल वापस आ गया और उसने अपने माता पिता को बताया कि युद्ध की एक रात उसके साथ एक चमत्कार हुआ। एक रात वह जापानी सैनिकों के बीच में अकेला फंस गया था। जापानी सैनिक रात भर गोलियां बरसाते रहे, लेकिन उसे एक भी गोली छू तक नहीं पाई और दूसरे दिन सुबह ब्रिटिश फौज उसकी सहायता के लिए आ गई और वह सकुशल वापस आ गया। इतना सुनते ही बूढ़े दंपति की आंखें भर गई, क्योंकि जिस रात का जिक्र उनका बेटा कर रहा था उस रात बाबा नीम करौली जी उनके घर आए थे और उनको बाबा के कराहने और भारी कंबल का राज समझने में देर न लगी। जब बाबा के इसी प्रकार की चमत्कारी घटनाओं का वर्णन उनके शिष्य रामदास ने अपनी पुस्तकों में किया तो बाबा की कीर्ति विश्व में फैलती गई। नीम करौली बाबा को उनके भक्त हनुमान जी के अवतार मानते हैं। बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। बाबा नीम करौली बाबा ने दुनिया भर में हनुमान जी के 108 मंदिर बनाए। तो इस कहानी से आप सभी को ये तो समझ में आ गया होगा कि क्यों बाबा के कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा जाता है, क्योंकि ये वही कंबल है जो उस बूढ़े दंपति के बेटे वर्मा को उस रात भारी जो युद्ध में गोलियां चल रही थी उससे वो बचा रहा था। और तभी बाबा ने कहा कि इसको खोलना नहीं, इसको गंगा में प्रवाहित कर देना। तो यही कहते हैं कि हमारे कष्टों का एक ना एक दिन निदान ज़रूर होता है और सच में इस दुनिया में भगवान ज़रूर हैं। वो किस रूप से हैं, किस नाम से हैं, किस तरह से आपको मिल जाए, बस आपको ये समझने की देरी है। मैं बहुत प्रभावित हुई इस कहानी से और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी भी इस कहानी से ज़रूर प्रभावित हुए होंगे। अगर आप सभी को मेरी ये कहानी, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मुझे आप सभी का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत स्नेह मिल रहा है। मेरी पूरी कोशिश है कि जो भी कंटेंट मुझे अच्छा लगता है या जो भी कार्य मुझे अच्छा लगता है, जिस काम से मैं प्रभावित होती हूँ, मैं वो सभी काम आप सभी के साथ ज़रूर बांटती हूँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। धन्यवाद।